तुर्की में महंगाई से लोग बेहाल हैं। वहाँ के लाखों लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मार्च में तुर्की का सालाना इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर बढ़कर 68.5% हो गया। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतें जैसे खाने और रहने के लिए भी क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो गए हैं। तुर्की की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों में से एक डेस्क के मुताबिक तुर्की में न्यूनतम वेतन 17,000 लीरा यानी लगभग 43,000 रुपये प्रति माह है, जबकि गरीबी की सीमा 25,000 लीरा यानी लगभग 64,000 रुपये से ऊपर है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD से जुड़े देशों में तुर्की में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। तुर्की के केंद्रीय बैंक की पूर्व गवर्नर हाफिज गाए अरकान तक ने इस्तांबुल में किराया देने में सक्षम नहीं होने की बात कही है। जनवरी में अरकान ने कहा था, हमें कोई घर नहीं मिला, हद से ज़्यादा महंगे घर हैं। हम अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। क्या इस्तांबुल मैनहट्टन से भी ज़्यादा महंगा हो गया है? मई 2022 में तुर्की में इन्फ्लेशन 86% पहुंच गया था, जो कि पिछले 24 साल का उच्चतम स्तर था। सबसे अधिक बढ़ोतरी ट्रांसपोर्ट, फूड और हाउसिंग सेक्टर में देखने को मिली। राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने तुर्की के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने के बावजूद ब्याज दरों को कम रखने की नीति पर जोर दिया था। ज़्यादातर केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ब्याज दर बढ़ाते हैं, लेकिन 2022 के दौरान तुर्की में ब्याज दर 10.5% थी। ऐसे में लोगों ने बैंकों से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ठीक समझा, क्योंकि इन्फ्लेशन की तुलना में ब्याज दरें काफ़ी कम थीं। इसका मतलब ये था कि लंबे समय में उनका बैंकों से लिया कर्ज धीरे धीरे कम हो जाता। पिछले साल एर्दोगान के दोबारा चुने जाने के बाद तुर्की के वित्त मंत्री मेहमेत सिमसेक के नेतृत्व में आर्थिक नीतियों में बदलाव देखने को मिला। मार्च में केंद्रीय बैंक ने इन्फ्लेशन पर लगाम कसने के लिए अप्रत्याशित रूप से ब्याज दरों को 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 50% कर दिया था। सिमसेक ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड्स पर भी लगाम कसने की ओर इशारा किया। उनका कहना था कि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साल 2023 में क्रेडिट कार्ड का कर्ज 2.5 गुना बढ़कर 1 ट्रिलियन लीरा से ज़्यादा हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अर्थशास्त्री बिनहान एलिफ यल्माज एक ऐसे दुष्चक्र की ओर इशारा करती हैं जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते जाते हैं। वो इस बात पर जोर देती हैं कि बहुत सारे लोग सख्त आर्थिक नीतियों में फंस गए हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें 3 गुना हो गई हैं। साथ ही हाल में ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ा है। लोग क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरीके में ब्याज के बिना भी किस्तों को भरने का विकल्प होता है। यल्माज अपील करती हैं कि तुर्की में मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है। ऐसे में कम आय वाले समूहों को आय के उचित वितरण के जरिए मदद की जानी चाहिए, न कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को सीमित किया जाना चाहिए।